नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। ओ लेवल आईटी टूल्स का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था। आज आप तीसरा दिन है, ये लगातार ऐसे चलता रहेगा जब तक आपके पेपर फाइनल नहीं हो जाते हैं। तो हम लोग अपने सीरीज को लगातार जारी रखेंगे। आज इसमें से कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, आपके पास इस पे पीवाईक्यू सीरीज है जो टोटल लिब्रे ऑफिस का चलेगा। टोटल लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस यानी कैल्क, राइटर और इम्प्रेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देख लेता हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर यूज्ड फॉर? लिब्रे ऑफिस राइटर किस पे यूज करते हैं? क्रिएटिंग, एडिटिंग स्प्रेडशीट, डिजाइनिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैनेजिंग डेटाबेस। लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रकार प्लेटफॉर्म है जहां पे नोट्स तैयार करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे ये आंसर आप देख सकते हैं, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स। इसका आंसर यहाँ भी दिया है, देख सकते हो। राइटर is a word processor used to create, edit and format text document such as letter, reports and resumes। तो आप समझ सकते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में आपके जो है राइटर का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में प्रयोग करते हैं। पीडीएफ नोट्स तैयार करना, रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी, तमाम चीजें इसमें मिला करके चलाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे सेकंड है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएस, डॉट ओडीपी, डॉट डॉक्स। तो यहाँ पे डॉट ओडीटी बताया गया, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसका जो पूरा नाम होगा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। देखिए लिखा हुआ डॉट ओडीटी, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का है। आप लोगों को एक्सटेंशन नेम से कहीं ना कहीं एक नंबर जरूर मिलेगा, कैल का हो, चाहे इम्प्रेस का हो या राइटर का हो। यहाँ पे देखिए क्यों दे दिया गया है, देख सकते हो, डॉट ओडीटी राइटर का है, डॉट ओडीएस कैल का है, डॉट ओडीपी इम्प्रेस का है। तो इस तरीके से इसको तैयार को, टी फॉर टेक्स्ट, एस फॉर सीट, पी फॉर प्रेजेंटेशन। एक शॉर्टकट तरीके से इसको याद करके रखोगे ना, कभी भूल ही नहीं सकते हो। इतना आसान तरीका, एक आसान वे है, डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएस, डॉट ओडीपी इम्प्रेस। अब which shortcut is used to save a document in LibreOffice? में कौन से शॉर्टकट हैं जिसको क्या करते हैं, सेव करते हैं? कंट्रोल पी से प्रिंट होगा, ओ से ओपन, कंट्रोल प्लस यस से सेव होता है, कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा। तो कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर लेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। अगले पे चलेंगे, शॉर्टकट फॉर अंडू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए अंडू का काम होता है, जो भी कुछ लिख रहे थे गायब हो जाए, कंट्रोल जेड से उसको वापस ले आते हैं। रिकॉल एक्शन बाय द अंडू कमांड इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कंट्रोल जेड होगा, कंट्रोल आपका CTRL के साथ जेड बटन का प्रयोग करते हैं। अंडू, रिकॉल एक्शन बाय द अंडू कमांड। अगले क्वेश्चन पे देख सकते इसी का एक आंसर भी दिया है, रिडू शॉर्टकट कंट्रोल वाई होता है, रिवर्स ऑफ अंडू। अंडू के बाद रिडू यूज होते हैं, रिडू से अंडू यूज होता है। सारा चीज में दिया गया कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। विच मेनू कंटेन्स पेज स्टाइल सेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज सेटिंग कैसे चेंज करते हैं? फाइल है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स हैं। तो आपके जो पेज की जो सेटिंग होती है वो आपके फॉर्मेट ऑप्शंस पे होते हैं। किस ऑप्शन पे जाएंगे? फॉर्मेट ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपके पास दिया है, फॉर्मेट मेन्यू पे जाकर के आप अपने पेज सेटिंग कर सकते हो। आगे, हाउ डू यू इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल कैसे होता क्या है? टेबल जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ऐसे छोटा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? टेबल का प्रयोग हम लोग अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, इस प्रकार से टेबल्स को यहाँ पे तैयार करते हो। कहाँ से आएगा टेबल? इंसर्ट मेनू से, कि
फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट जाकर के टेबल को तैयार करें। देख सकते हैं आगे, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्ट राइटर? फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल एच। किसी चीज को फाइंड करना, ढूंढना, तो इससे हम क्या करते हैं, फाइंड और रिप्लेस शॉर्टकट की है। इसे कुछ चीज ढूंढना, रिप्लेस करना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो कंट्रोल एच। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे जिसको चाहते हो ढूंढना ढूंढ सकते हो, रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो। किसी वर्ड, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फिर शॉर्टकट मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन से इसमें हम यूज करते हैं जो बोल्ड करेगा इन लिब्रे ऑफिस राइटर? किसी भी वर्ड, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने का शॉर्टकट है CTRL+B। आप लोगों को ये बेसिक में बता दिया जाता है, कंट्रोल के साथ B बटन का प्रयोग करेंगे तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा। What is the use of styles in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में स्टाइल कहाँ से यूज करते हैं? तो आप देख सकते हो, टू इंसर्ट इमेज, टू चेक स्पेलिंग, टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट टेबल्स। तो कहाँ जाएंगे, टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। अब अगले शॉर्टकट लेंगे, फिर शॉर्टकट इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सा शॉर्टकट है जो पेज को ब्रेक करते हैं इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल+इंटर, ऑल्ट इंटर, शिफ्ट+इंटर, कंट्रोल+इंटर। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन का प्रयोग करेंगे और हमारा पेज ब्रेक हो जाता है, पेज को तोड़ देते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो आप। तो आगे चलता हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटो करेक्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कौन सा फंक्शन है जो ऑटो करेक्ट मतलब चेक करता है? चेक ग्रामर ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड, फॉर्मेट्स पेजेस मार्जिन्स, ऑटोमेटिकली फिक्स कॉमन टाइपिंग, स्पेलिंग मिस्टेक एज यू टाइप, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली फिक्स कॉमन टाइपिंग, स्पेलिंग मिस्टेक एज यू टाइप। स्पेलिंग को चेक करने का तरीका है ये। To show the document as it will be printed in writer, as it will printed in writer, web layout, print layout, outline, normal। तो किसमें होते हैं प्रिंटेड इन राइटर में? तो आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट पे चलेंगे। इसमें चलेंगे हम लोग प्रिंट लेआउट, एक ऑप्शन होता है जहां पे उस पेज को एज ए प्रिंटेड के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रिंट लेआउट। आगे पे चलेंगे, क्वेश्चन हमारे, हाउ डू यू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन लिब्रियोफिस राइटर? हेडर एंड फुटर कहां से लाते हो? हेडर का मतलब टॉप, फुटर का मतलब बॉटम। हेडर का मतलब टॉप, फुटर का मतलब बॉटम। ये इंसर्ट मेनू से इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर?
इसमें से कौन से शॉर्टकट की हैं जो पूरे टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो शॉर्टकट की है AIL के साथ ए बटन प्रयोग करेंगे, ए फॉर ऑल सेलेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। ये which format is used to export a document as PDF in LibreOffice Writer, मतलब फॉर्मेट इसको यूज करेंगे एक्सपोर्ट ए डॉक्यूमेंट एज PDF। तो LibreOffice राइटर में एज PDF ऐसे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल से पे जाएंगे, PDF ले लेंगे, फाइल एक्सपोर्ट एज PDF टू PDF, इंसर्ट PDF, तो आपके पास एक्सपोर्ट एज PDF पे जाएंगे। ये ऑप्शन आपका सही है, देख सकते हैं। तो ये सारे आंसर काफी आसान है, आपको बार बार देखिए एक एक चैप्टर वाइज आपका PYQ तैयार किया जा रहा है। आज लिब्रे ऑफिस राइटर इम्प्रेस है बस, और आज 7 तारीख हो गया, 8, 9, 10 यानी 11 से पेपर है, 3 दिन बचे हुए, इन 3 दिन में इसको फिनिश कर देना है। व्हाट इज मेल मर्ज कार्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? मेल मर्ज कहाँ पे होते हैं? मेल मर्ज विजार्ड पे होते हैं, डेटा मर्ज टूल्स पे होते हैं, मर्ज मैनेजर पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि मेल मर्ज विजार्ड पे होते हैं। इसका काम ये है कि एक ही मेल को कई लोगों को प्रोवाइड्स कराना, एक लोगों को। इट इज कॉल्ड द मेल मर्ज विजार्ड। एक्सेस वायर टूल्स मेल मर्ज विजार्ड यूज्ड टू सेंड पर्सनलाइज्ड लेटर यूजिंग ए डेटा सोर्स। डेटा सोर्स। शॉर्टकट ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर, कौन से शॉर्टकट हैं जो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने का शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? वो आपका F7 कीज हैं, F7 से इसको हम चेक करते हैं। What is the default paper size in LibreOffice Writer? कुछ नेटवर्क समस्या है, What is the default paper size LibreOffice Writer? Legal A3 A4 लेटर साइज होते हैं, जितने भी हमारे से साइज होते हैं वो लेटर साइज की ही, और उसी में एक पार्ट आपका A4 साइज का होता है। जब कोई पेज हम लोग निकालते हैं अपने प्रिंट आउट से तो A4 साइज का ही रहता है वो। अब हाउ डू यू चेंज लाइन स्पेसिंग इन LibreOffice Writer? कहां से हम लाइन स्पेसिंग को यूज करते हैं? इंसर्ट मेनू से, व्यू मेनू से, या फॉर्मेट पैराग्राफ इंडेक्स एंड स्पेसिंग? तो यहां से हो जाएगा। यहाँ पे हम पैराग्राफों के बीच में अपना स्पेस दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो स्पेस, ये सारा काम इससे हम कर सकते हैं। देख सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेटर इन लिब्रियोफिस राइटर? अब नेविगेटर क्या होता है लिब्रियोफिस राइटर में? टू चेक स्पेलिंग, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, टू क्विकली जंप बिटवीन हेडिंग टेबल्स एंड इमेजेस। तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? टू क्विकली जंप बिटवीन हेडिंग टेबल एंड इमेजेस। तो आपका आंसर ये हो जाएगा आंसर। तो अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करके तैयार किया गया। व्हाट इज ऑफिस कैल्क यूज फॉर? भाई कैल्क कहाँ पे यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में करेंगे नहीं, स्लाइड में भी नहीं करेंगे, स्प्रेडशीट में करेंगे। कैल्क को स्प्रेडशीट में कहते हैं, स्प्रेडशीट। ये अगले पे चलते हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? .odt ये आपका ये राइटर का होता है, ये .odp ये आपका इम्प्रेस का होता है, .ods हो जाएगा, ये कैल्क का होता है। ods को हम लोग सीट बोलते हैं, यस फॉर सीट, देख सकते हैं .ods। कई बार आपको बताया गया, ये क्वेश्चंस अभी भी इसी वीडियो में, इसी क्लास में, इसी लेक्चर में रिपीट हुआ है बार बार। तो विच सिंबल स्टार्ट एज फार्मूला इन लिब्रियोफिस कैल्क? देखिए चाहे कैल्क है या एक्सेल है, जब भी कोई फार्मूला हम लोग लगाते हैं अपने कंप्यूटर में
तो इक्वल का निशान देना होता है, तभी आपके फार्मूले सही से चल पाएंगे, तभी आपका फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल का फार्मूला यूज किया जाएगा। फिर आपके पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सम फंक्शन इन लिब्रियोफिस, मल्टीपल वैल्यू, फाइंड द एवरेज, ऐड अप न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज, काउंट सेल। ये ऐड्स करता है, जोड़ता है एक रेंज में किसी वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज। विच फंक्शन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन लिब्रियोफिस। आप जानते हैं जैसे आपके पास कोई एक्सेल सीट है, उस पे आपको ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे नंबर पड़ जाएगा 50, 60, 70, 71, इसमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना। ये मैक्स फंक्शन होता है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक, ये एवरेज, एवरेज के लिए भी, एवरेज का मतलब होता है औसत, ये औसत। जैसे आपके पास कोई संख्या 2+4, 3+5, तो इन चारों को 4 से भाग कर देंगे, ये मैथ का फार्मूला होता है। एक्सेल में एवरेज का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन वैल्यू, काउंट द टेक्सचर, ऐड ऑल वैल्यूज। तो अरिथमेटिक मीन्स ऑफ वैल्यूज। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू शीट लिब्रियोफिस? तो F11, शिफ्ट F11, F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तो शिफ्ट 11 से वर्क न्यू ब्लैंक, ब्लैंक वर्कशीट, न्यू ब्लैंक वर्कशीट। हाउ मेनी, हाउ मेनी रो आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? कितने रो होते हैं आपके इस कैल्क में? तो आपका जो रो होता है यही है, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल, ये आपका रो है, ये 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 आपका कॉलम है, ये कॉलम, ये आपका रो होता है, ये 10,48,576 रो होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे देख सकते हैं। और व्हाट इज, व्हाट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर? यहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं मैनुअली कलरिंग सेल्स, परमानेंटली चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली अप्लाइंग फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन रूल्स और कंडीशंस। आगे की तरफ चलते हैं। अब VLOOKUP, VLOOKUP का प्रैक्टिकल मैंने आपको कराया है थ्योरी के क्लास में, और प्रैक्टिकल उसका अलग से। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। कौन सा लुकअप? वर्टिकल लुकअप। ऐड वैल्यू वर्टिकली, सर्च ए वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम एंड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम इन द सेम रो, टर्म्स वर्टिकल सेल्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर्च ए वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम एंड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम। आपका वी लुकअप होते हैं, वर्टिकल लुकअप होते हैं, वर्टिकल। देखो लिखा है इसका फार्मूला भी, सर्च वैल्यू, रेंज, कॉलम इंडेक्स, सॉर्टेड, बस। We shortcut select the entire column in LibreOffice, shift space, alt space, control space,
कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस लेंगे, आपका पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस द इंटायर रो। What is difference between ODS and .xlsx in a LibreOffice Calc? क्या अंतर है? There is no difference. ODS is Calc native open format, Excel format होते हैं। दोनों का देखिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें आप कह सकते हो डॉट ओडीएस इज कैल्क नेटिव ओपन फॉर्मेट और डॉट एक्सएलएसएक्स इज द एक्सेल फॉर्मेट। ये भाई दोनों का काम तो सेम है, बस ओपन करने का तरीका अलग है। इन दोनों में हमारे क्या होते हैं, लिब्रे ऑफिस के पार्ट है कैल्क। लिब्रे ऑफिस फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो आपका एक्स ये है एमएस ऑफिस है, ये पेड एप्लीकेशन है, फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये आपका फर्क। व्हाट डज द इफ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? इफ का मतलब कोई कंडीशन, टेस्ट कंडीशंस एंड रिटर्न वन वैल्यू। इफ रिटर्न इफ ट्रू अनदर, इफ फॉल्स, ये आपका टेस्ट कंडीशन चलेगा। यहाँ पे आपका ये आपका दिया गया है टेस्ट कंडीशंस के लिए आंसर हमारा यही सही होगा। इसको टिक कर लो। व्हाट इज फ्रीज रो? कैसे फ्रीज? तो cells together, keeping selected row and column visible with scrolling। selected row और column क्या करेंगे? keep रोक के रखेंगे जब हम किसी चीज को स्क्रॉलिंग करते हैं। स्क्रॉलिंग कुछ आज नेटवर्क समस्या है इसलिए आवाज कट रही है। which function count only numeric cell in LibreOffice Calc? केवल न्यूमेरिक फंक्शन को काउंट करता है, तो ये काउंट हो जाएगा काउंट। What is the use of concatenate in LibreOffice? concatenate क्या करता है? join two or more text into one string। ये होगा एक से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है आपका concatenate। देख सकते हो आंसर, फटाफट करते रहिए। How do you create a chart in LibreOffice Calc? और चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे? इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट चार्ट कई प्रकार के होते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट, तमाम प्रकार के चार्ट हैं आपके पास। What is an absolute cell reference in LibreOffice Calc? Absolute cell reference, a reference that changes when copied, a reference fixed with dollar sign that stays the same when copied, a reference to another sheet only, a reference to an external file only। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉलर साइन, क्योंकि रेफरेंस सेल एड्रेस होता है, ये एग्जैक्ट होता है, रिलेटिव रेफरेंस रिलेटिव होते हैं। व्हाट इज लिब्रेऑफिस इंप्रेस यूज फॉर? भाई इंप्रेस के लिए कहाँ यूज करते हैं? स्प्रेडशीट, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, हो जाएगा स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन होते हैं। यही हमारा होता है आपका आंसर। तो आंसर कोई कठिन नहीं है, ऐसे देखते रहो। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन लिब्रेऑफिस इंप्रेस, डिफॉल्ट क्या होता है? डॉट ओडीपी, डॉट ओडीपी इनका एक्सटेंशन नेम है लिब्रेऑफिस इंप्रेस का। फिर शॉर्टकट स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट की है? जो बिगिनिंग से स्लाइड शो होती है आपके पास यहाँ पे दिया गया है F5। जब भी F5 बटन प्रेस करोगे तो हमारी स्लाइड शुरुआत स्टार्ट होगी, एक एक करके आप उसको देख सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। हाउ डू यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन लिब्रेऑफिस इंप्रेस? न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं? न्यू स्लाइड लेना कंट्रोल एम से, स्लाइड मेनू, न्यू स्लाइड, कंट्रोल एम पे जाएंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यू, कंट्रोल एम। व्हाट इज स्लाइड मास्टर इन लिब्रेऑफिस इंप्रेस? व्हाट इज क्या है स्लाइड मास्टर? सिंगल स्लाइड विथ एनिमेशन, ए टेम्पलेट स्लाइड कंट्रोलिंग डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग फॉर ए लिंक स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, बैकअप ऑफ स्लाइड्स,
तो यहाँ पे हो जाएगा ए टेम्पलेट स्लाइड्स कंट्रोलिंग डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग फॉर ऑल लिंक स्लाइड्स। डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, देखिए भाई एनिमेशन एनिमेट करता है, ट्रांजिशन हमारे स्लाइड को रन करते हैं कि एक एक स्लाइड की सेटिंग करते हैं, समय देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं, मिनट देते हैं, तब जाकर के वो चलता है। और इसी को हम लोग कहते हैं एनिमेशन बराबर मोशन फॉर ऑब्जेक्ट्स विद इन ए स्लाइड, ट्रांजिशन बराबर इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। तो ये इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। Which panels show all slides at thumbnail in LibreOffice Impress, outline view, slide pane, notes, handout। तो यहाँ पे आपका स्लाइड पेन होगा, जो एक साथ सबको देख सकते हो। The slide pane on the left of the Impress window show all slides at thumbnail, slide sorter view show a similar larger grid, similar larger। अब what is the shortcut to duplicate a slide in LibreOffice Impress? डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट करते हैं? कंट्रोल बटन के साथ डी बटन ले लेंगे, यानी कंट्रोल के साथ डी। डुप्लीकेट स्लाइड, राइट क्लिक द स्लाइड इन स्लाइड पेन एंड चूज डुप्लीकेट स्लाइड। ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को आ चुके हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी हैं आप अच्छे से इसको देखें, समझें। हाउ डू यू एक्सपोर्ट ए प्रेजेंटेशन एज पीडीएफ इन लिब्रेऑफिस इम्प्रेस? कैसे इसको एक्सपोर्ट करोगे? तो यहाँ पे आपका फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। देखिए पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, देख सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ नोट्स व्यू इन लिब्रेऑफिस इम्प्रेस? नोट्स व्यू कहाँ पे होते हैं? शो एनिमेशंस ओनली, लेट द प्रेजेंटर ऐड व्यू स्पीकर नोट्स नॉट विजिबल टू द ऑडियंस, डिस्प्ले ऑडियंस फीडबैक ऑटोमेटिकली, प्रिंट्स हैंडआउट। तो लेट द प्रेजेंटर ऐड व्यू स्पीकर्स नोट्स नॉट विजिबल टू द ऑडियंस। आगे चलेंगे। Which tab menu contains transition effect in LibreOffice Writer Impress? फॉर्मेट मेनू आपका है, इंसर्ट मेनू, स्लाइड मेनू, स्लाइड ट्रांजेक्शंस आपका हो जाएगा। स्लाइड मेनू पे जाओगे, स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएंगे। What is the compatible MS Office format for LibreOffice Impress? किस पे चलते हैं? .doc, .xls, .pptx, .pdf होते हैं, तो आपका .pptx होते हैं। Impress can open, edit and save directly in pptx। PowerPoint presentation format होते हैं, PowerPoint presentation format। तो इसमें आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए हैं बहुत ही आसान था, एक एक करके। कहीं ना कहीं कई अगर थ्योरी क्लास आपने लगातार लिया होगा तो उसमें आपको पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ेगा। एग्जाम के लिए पास होने के लिए सारे वीडियो को अगर देख लेते हो तो पास होने का कोई डर नहीं है, पास तो ऐसे भी हो जाओगे। क्यों? देख लो वीडियो, सारे वीडियो को जितने भी हमने आपको बताया। ऐसे हमारे 2-3 दिन और बचे हुए, आपको लगातार एकदम तैयार करा दिया जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। आईटी टूल्स और वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग का तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब उसका 10 तारीख को हम लोग मैराथन चलाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे 100, 200, 400 एक एक करके उसी में से पूरा आपका फंस जाएगा और 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। तो चलिए यहीं तक इसको रखता हूँ और नमस्कार, जय।